नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बच्चों देखो, आप लोग के सिलेबस में जो अब की बार जुड़ा हुआ है, जिससे 20 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, वो है ईवीएस। और जो ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब होता है परिवहन। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराया जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इसमें जो बच्चों क्वेश्चन करवा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से मिलेगा। कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों या वस्तुओं को पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों या वस्तुओं को पहुंचाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिवहन का साधन है। स्थल मतलब जो ज़मीन पे चलता है। तो इसमें देखिए, नाव, जहाज़, बस, हवाई जहाज़। तो स्थल परिवहन का साधन कौन सा होगा इसमें? बस होगा। बस जो है ज़मीन पर चलती है। अगला देखिए, जल परिवहन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है ट्रेन, 2 है नाव, तीसरा है बस और चौथा है साइकिल। तो जल परिवहन मतलब जो जल में चलती है, पानी में चलती है, वो क्या है? वो नाव है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, हवाई परिवहन का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। हवाई परिवहन मतलब बच्चों क्या होगा? जो आकाश में उड़ता है। तो इसमें आकाश में कौन सा उड़ता है? रेलगाड़ी हो गया, नाव हो गया, ट्रक हो गया कि हवाई जहाज़ हो गया। तो हवाई परिवहन का साधन जो हो जाएगा वो हवाई जहाज़ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, रेलगाड़ी किस प्रकार के परिवहन का उदाहरण है। तो रेलगाड़ी जो होता है वो जल परिवहन, वायु परिवहन, स्थल परिवहन, अंतरिक्ष परिवहन। तो जो रेलगाड़ी है वो कैसा परिवहन है? स्थल परिवहन है, ठीक। अगला देखिए, भारी मात्रा में सामान को लंबी दूरी तक सड़क मार्ग से ले जाने के लिए सामान्यतः किस वाहन का उपयोग किया जाता है। तो भारी मात्रा में सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए ऑप्शन में दिया गया है साइकिल, ट्रक, स्कूटर, रिक्शा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गांव में खेत से अनाज को घर तक पहुंचाने के लिए किसान किस साधन का उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है बैलगाड़ी, हवाई जहाज़, मेट्रो, जहाज़। तो किसका उपयोग कर सकते हैं? बैलगाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर मोटर चालित परिवहन है। मतलब जिसमें मोटर नहीं लगा हुआ है वो कौन सा है? बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल। तो इसमें जो गैर मोटर चालित परिवहन है वो क्या हो जाएगा? वो साइकिल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन कठिन होने का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? समतल भूमि, ऊंची नीची और ढलानदार भूमि, सी में है अधिक मैदान और डी में है चौड़ी सड़कें। तो बच्चों इसमें जो हो जाएगा सही ऑप्शन ऊंची नीची और ढलानदार भूमि। अगला प्रश्न देखिए, नदी को पार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन है नाव, नदी को पार करने के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, नाव, ठीक। अगला देखते हैं, समुद्र में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए कौन सा परिवहन उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जहाज़, साइकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा। तो समुद्र में लंबी दूरी यात्रा के लिए हम क्या कर सकते हैं? जहाज़ का उपयोग कर सकते हैं, जो कि पानी वाली जहाज़ होगी। अगला देखें, रेलगाड़ी मुख्य रूप से किस पर चलती है। किस पर चलती है रेलगाड़ी भाई? सड़क दिया है,
रेल पटरी दिया है, नदी दिया है, हवा दिया है। तो रेलगाड़ी जो है वो रेल की पटरियों पर चलती है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन का साधन है। ऑप्शन देखिए दिया गया है निजी साइकिल। निजी साइकिल मतलब होता है अपना प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है ये नहीं होगा। निजी कार, बस, निजी मोटरसाइकिल, ठीक है। निजी का मतलब होता है अपना खुद का चलने के लिए, जो कि यहाँ पर सार्वजनिक पूछ रहा है, तो इसलिए सार्वजनिक परिवहन यहाँ पर जो हो जाएगा वो बस होगा। अगला देखें, शहरों में कम समय में अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए कौन सा साधन उपयोगी है। कम समय में अधिक यात्रियों को ले जाना है तो उसके लिए मेट्रो रेल का उपयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी गांव में सड़क न होने पर नदी के रास्ते सामान पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, नाव है, बस है, ट्रेन है, कार है, तो किसका उपयोग कर सकते हैं, नाव का उपयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अगला है कि निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे पुराना साधन माना जाता है। ऑप्शन ए है हवाई जहाज़, बी है मोटर कार, सी है पशुओं का उपयोग और डी है मेट्रो। तो इसमें सही जो हो जाएगा, पुराना साधन कौन सा है, पशुओं का उपयोग, ठीक है, क्योंकि पुराने समय में परिवहन के लिए पशुओं का ही उपयोग किया जाता था। आगे देखिए, ऊँट का उपयोग विशेष रूप से किस क्षेत्र में परिवहन के लिए किया जाता था। तो ऊँट का उपयोग खासकर जो रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, बर्फ़ से ढके क्षेत्रों में यात्रा के लिए निम्न में से कौन सा साधन उपयोगी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया स्लेज, नाव, बैलगाड़ी, रिक्शा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन एक स्लेज। अगला देखिए, परिवहन के विकास में सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या गया है, दूरी बढ़ गई, यात्रा और सामान पहुंचाना आसान हुआ, समय अधिक लगने लगा, लोगों का संपर्क कम हुआ। तो ये सभी गलत है, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यात्रा और सामान पहुंचाना आसान हुआ। अगला देखिए, एक किसान को खेत से मंडी तक बहुत अधिक मात्रा में गेहूं पहुंचाना है, इनमें से कौन सा साधन अधिक उपयुक्त होगा। तो इसमें देखिए ट्रक दिया गया, साइकिल दिया गया, स्केटबोर्ड दिया गया, रिक्शा दिया गया। तो अधिक मात्रा में गेहूं को बाज़ार तक पहुंचाना है तो ये ट्रक के माध्यम से ज़्यादा उपयुक्त होगा, ठीक, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा परिवहन पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। तो साइकिल, डीजल, पेट्रोल कार, डीजल बस। निम्न में से कौन सा परिवहन पर्यावरण के लिए, तो पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो साइकिल ही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी स्थान पर सड़क और रेल दोनों उपलब्ध हो तो बहुत अधिक भारी सामान को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए कौन सा साधन अधिक उपयोगी हो सकता है। तो इन दोनों में क्या रेलगाड़ी दिया गया, साइकिल दिया गया, मोटरसाइकिल, रिक्शा दिया गया। तो सही ऑप्शन जो है वो रेलगाड़ी ही हो जाएगा, क्योंकि सड़क और रेल उपलब्ध तो बहुत अधिक भार को, ठीक है, बहुत अधिक भारी सामान को ले जाना है तो हम लोग रेलगाड़ी का ही उपयोग कर लेंगे। अगला देखते हैं, हवाई जहाज़ का सबसे बड़ा लाभ क्या है। यह केवल गांव में चलता है, बी ऑप्शन में यह लंबी दूरी कम समय में तय कर सकता है। तो सही और सटीक आंसर जो है वो यही है कि यह लंबी दूरी कम समय में तय कर सकता है। अगला देखते हैं, अगला है, कह रहा है कि परिवहन के साधनों में वृद्धि से अलग अलग स्थानों के लोगों के बीच क्या बढ़ा। तो क्या बढ़ा, दूरी, संपर्क और आवागमन, जंगल, पहाड़। तो क्या बढ़ा है, अलग अलग स्थानों के लोगों से संपर्क और आवागमन बढ़ गया है। आगे देखिए, निम्न में से किस परिवहन साधन को चलाने के लिए रेल पटरी की आवश्यकता होती है। तो रेल पटरी की आवश्यकता किसको होगी, बस, ट्रेन, ट्रक। तो आपको पता है कि ट्रेन को चलाने के लिए रेल पटरी की आवश्यकता है, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, किसी द्वीप पर जाने के लिए जहां सड़क द्वारा पहुंचना संभव नहीं है, निम्न में से कौन सा साधन उपयोगी हो जाएगा। तो क्या उपयोगी होगा, जहाज़, बैलगाड़ी, साइकिल, बस। तो सही ऑप्शन है जहाज़ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल जाने के लिए ये दूरी कम है तो निम्न में से कौन सा साधन स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा विकल्प है। साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, डीजल वाहन। तो अगर स्कूल तक ही जाना है तो सबसे उपयुक्त साधन जो हो सकता है वो साइकिल हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। अगर देखिए, निम्नलिखित में से किस वाहन का उपयोग यात्रियों और सामान
दोनों के परिवहन में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाहन का उपयोग यात्रियों और सामान दोनों के परिवहन। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, बस दिया गया है। तो बस में ज़्यादातर तो यात्री ही ढोया जाता है। ट्रक, ट्रेन, इनमें से एक अधिक। तो इसमें से देखिए जो बस है और ट्रेन है, मतलब इनमें से एक अधिक, इसमें से दो मतलब कोई दो है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सामान और यात्री दोनों को ले जा सकते हैं। तो ये सही हो जाएगा। अगर देखिए यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ के कारण सड़कें पानी में डूब गई हो तो लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए कौन सा साधन उपयोगी हो सकता है। तो जहाँ पर बाढ़ आ गई है वहाँ पर सब पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर हम नाव का उपयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है कि परिवहन के साधनों का चुनाव मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन है दूरी और स्थान की परिस्थितियों पर। तो पहला ऑप्शन ही सही है, दूरी और स्थान की परिस्थितियों पर। तो इस तरीके से बच्चों आप सभी ने 30 MCQ देखे। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनने वाला है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।